तरफ मोड़ो जरूर, मगर संसार के प्रति घृणा का संबंध मत बना लेना, नहीं तो चूक गए। चले भी और चले भी नहीं, एक पैर उठाया और दूसरे पैर में जंजीर बांध ली। दूसरा शब्द राग समझ लेना चाहिए, फिर सूत्र में उतरना आसान हो जाएगा। राग का अर्थ होता प्रीति, शुद्ध प्रीति, प्रेम। राग शब्द बड़ा अनूठा है। चाहत, अभीप्सा। राग का अर्थ होता है जिसके बिना रहने में कोई अर्थ नहीं, जिसके साथ मरना भी हो जाए तो भी सार्थकता है, और जिसके बिना जीना पड़े तो जीना भी व्यर्थ है। जिसके बिना तुम अपने जीवन को व्यर्थ पाते हो, अर्थहीन पाते हो, उससे तुम्हारा राग है। किसी का धन से राग है, वो सोचता धन के बिना सब व्यर्थ है, हालांकि उसका राग गलत विषय से लगा है, क्योंकि जिस दिन धन कमा लेगा उस दिन पाएगा कि कुछ कमाया नहीं, जीवन गमाया। धन तो हाथ आ गया, निर्धनता नहीं मिटी। धन के तो ढेर लग गए और भीतर निर्धनता के गड्ढे और बड़े हो गए। किसी का पद से राग है तो सोचता जब तक प्रधानमंत्री ना हो जाऊं कि राष्ट्रपति ना हो जाऊं तब तक जीवन आसार है। प्रधानमंत्री होके ही मरना है। प्रधानमंत्री होके पता चलेगा कि जीवन व्यर्थ गया। बड़ी कुर्सी पे बैठ के तुम बड़े ना हो जाओ। सच तो यह है कि जितनी बड़ी कुर्सी हो उतने ही तुम्हारे छोटेपन को प्रकट करेगी। बड़ी कुर्सी पृष्ठभूमि बन जाएगी, बड़ी लकीर बन जाएगी, उसके सामने तुम छोटी लकीर हो जाओगे। इसलिए पद पर पहुंच के लोग जितने छोटे सिद्ध होते हैं उतने और किसी तरह से सिद्ध नहीं होते। जहां शक्ति होती है वहां पता चलता है। शक्ति निश्चित रूप से लोगों के भीतर जो भी भ्रष्ट था उसे प्रकट करने का कारण बन जाती, क्योंकि मौका मिल गया। इच्छाएं तो सदा से थी, लेकिन पूरा करने की सुविधा नहीं थी। सुविधा नहीं थी तो दुनिया को हम यही दिखाते थे कि इच्छाएं ही नहीं, क्योंकि सुविधा नहीं है ये कहने में तो पीड़ा होती। इच्छाएं ही नहीं। जब सुविधा मिलती तब असलियत प्रकट होती। सब इच्छाएं दबी पड़ी थी, प्रकट होने लगती। जैसे वर्षा आ गई और सब बीज जो जमीन में पड़े थे अंकुरित हो गए, सब तरफ घास पात उगने लगा। ऐसे ही जब शक्ति की वर्षा होती तो तुम्हारे भीतर सारी इच्छाएं, दमित इच्छाओं का अंकुरण शुरू हो जाता है। तब आदमी बड़ा क्षुद्र मालूम होता है और बड़े से बड़े पद पर पहुंच के भी ये पक्का पता चल जाता है। पक्का पता तभी चलता है कि हाथ तो कुछ लगा नहीं और जिंदगी पूरी गमा बैठी, जिंदगी हाथ से निकल गई और ये कचरा कमाया, इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन राग का अर्थ है जिससे जीवन में अर्थ आएगा, उस संबंध का नाम राग है। गलत राग होते, सही राग होते। द्वेष सदा गलत होता है, राग सही भी होते, गलत भी होते। धन से राग है तो गलत है, ध्यान से जुड़ जाए तो सही है। पद से राग है तो गलत है, प्रभु से जुड़ जाए तो सही है। मैं इसे फिर दोहरा दूं, द्वेष सदा गलत होते हैं क्योंकि द्वेष ही गलत है। राग सदा सही नहीं होते और न सदा गलत होते। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि राग के बहुत रूप हैं। इसने अपने से छोटे के प्रति हो, समान के प्रति हो तो प्रेम, अपने से बड़े के प्रति हो तो श्रद्धा, और सब सीमाओं से मुक्त हो जाए, किसी विशेष के प्रति ना हो, इस समस्त अस्तित्व के प्रति हो
तो भक्ति। राग प्यारा शब्द है, इसके बहुत अर्थ होते हैं। एक अर्थ रंग भी होता, जहां राग है वहां रंग भी है, इसलिए तो राग रंग शब्द है। रंग यानी उत्सव। जहां राग है वहां फूल भी खिलेंगे, जहां राग है वहां इंद्रधनुष भी उठेंगे, जहां राग है वहां गीत भी होगा, गान भी होगा, नृत्य भी होगा। जहां राग है वहां मरुस्थल नहीं होंगे, मरुद्यान होंगे। जहां राग है वहां हरियाली होगी। इसलिए भक्त के जीवन में हरियाली होती, ज्ञानी के जीवन में रूखा सूखापन होता। ज्ञानी का जीवन मरुस्थल जैसा होता है, कहीं कोई हरियाली नहीं, कोई फूल नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई झील नहीं। भटक जाओ तो जल के कण को तड़फ जाओ, सब सूखा सूखा। ज्ञानी के जीवन में काव्य नहीं होता, रंग ही नहीं उठते। ज्ञान बेरौनक है। बेरंग। भक्ति में बड़े रंग उठते, बड़ी तरंगें उठती। इसलिए तो मीरा के शब्दों में जो रस है वो कुंद कुंद के शब्दों में नहीं हो सकता। और कुंद कुंद भी पहुंच गए, लेकिन पहुंचे हैं मरुस्थल से। उन्हें फूलों का पता ही नहीं, फूल उनके मार्ग में आए ही नहीं। भक्ति की वाणी में तो कभी कभी इतना रस होता है कि लोग समझने की भूल कर देते। उमर खयाम के साथ ऐसा हुआ। उमर खयाम भक्त, सूफी भक्त, पहुंचा हुआ फकीर, लेकिन बड़ी भूल हो गई उसके संबंध में। सारी दुनिया को भूल हो गई, क्योंकि वो स्त्रियों के गीत गाता है, और मधुशाला के और मधुबाला के। लोगों ने समझा कि तो शराब के ही गुणगान कर रहा है। वो समाधि की बात कर रहा है। समाधि को उसने नाम दिया शराब, क्योंकि समाधि में शराब है। और ऐसी शराब के एक दफा पी तो पी, फिर कभी नशा उतरता नहीं, टूटता नहीं। चढ़ा तो चढ़ा, उतरना नहीं जानता। और जब वो प्रेयसी की आंखों की बात कर रहा है तो भूल मत करना, सूफी फकीर परमात्मा को प्रेयसी की तरह देखते। वो परमात्मा की चर्चा है, वो आंखें किसी स्त्री की नहीं है, वो परम परमात्मा की। लेकिन सूफियों की धारणा परमात्मा के संबंध में स्त्री की, जैसे हिंदुओं की धारणा परमात्मा के संबंध में पुरुष की। तो हिंदू कहते हैं परमात्मा पुरुष, और हम सब तो उसकी गोपियां हैं। मीरा गई वृंदावन, कृष्ण के मंदिर में जाना चाहती थी। दरवाजे पर रोकने का आयोजन था, क्योंकि उस मंदिर में कोई स्त्री को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब ये भी हद हो गई। दुनिया में बड़ी मूढ़ताएं होती। कृष्ण का मंदिर और स्त्री को प्रवेश नहीं। महावीर के मंदिर में ना हो तो बाद में कुछ तर्क भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण के मंदिर में स्त्री को प्रवेश ना हो। मगर कारण यह था कि जो पुजारी था उसने व्रत ले रखा था ब्रह्मचर्य का, वो स्त्रियों को देखता नहीं था। कृष्ण के कारण नहीं था बंधन, बंधन पुजारी के कारण था। पुजारियों के कारण कृष्ण तक मुसीबत में पड़ जाते। उसने वर्षों